Hello students, welcome to the first session on some applications of trigonometry. In this video, we'll be doing the introduction and solving the question 1 to 7 from exercise 9.1. So, coming on to the introduction, so what is angle of elevation? So, angle of elevation is when the observer is standing at some lower level and he is looking at a point which is above him. अगर ऑब्जर्वर जो है वो नीचे की तरफ खड़ा है और वो ऊपर की तरफ अगर कहीं देख रहा है तो जो आइस पे एंगल बनेगा दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ऑब्जर्वर अगर यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ टावर के टॉप पे देख रहे हैं तो जो आइस के लेवल पे एंगल बनेगा, ये लाइन ऑफ साइट जिस लाइन पे वो देख रहा है और ग्राउंड के पैरेलल जो लाइन यहाँ पे बनाई है, दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन है सेकंड हमारे पास। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जर्वर हमारा ऊपर है हायर पॉइंट पे और वो नीचे की तरफ देख रहा है, सो इफ दिस इज द ऑब्जर्वर और ये नीचे की तरफ देख रहा है इस कार को, तो जो इसकी आइस पे एंगल बनेगा दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा कहाँ पे? सेम जैसी बेस लेवल था वहां पे ऐसे हमने हॉरिजॉन्टल लिया और हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच वाला जो एंगल होगा दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे इसको थीटा से किया और इसको यहाँ पे फाई से डिनोट किया हो। सो दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऑल्दो होगा क्या यहाँ पे कि ये जो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दिस विल बी सेम, फाई के इक्वल ही हो जाएगा। सो ऑल्टरनेट एंगल के बाद हम बाद में उसको यूज करते हैं और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले एक्सरसाइज पे आते हैं। Starting with the question number 1, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि एक 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब कर रहा है। टाइटली स्ट्रेच्ड मतलब कहीं पर भी ऐसे झुकाव नहीं है, बिल्कुल सीधी है और हमने उसको बांधा हुआ है टॉप ऑफ द पोल टू द ग्राउंड। पोल के टॉप से और ग्राउंड पे उसको टाइटली बांधा है। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees. तो अगर रोप का एंगल ग्राउंड के साथ 30 डिग्री है तो हमें हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है। सो पहले देखते हैं इसकी फिगर कैसी बनेगी। तो सपोज ए बी जो है दिस इज द पोल और ए सी जो है दिस इज द रोप। क्वेश्चन में गिवन है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो एसी जो है ये रोप दे रखी है विच इज 20 मीटर लॉन्ग एंड बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच है, तो कहीं पर भी ऐसा बेंड नहीं है इसके अंदर। और हमें करना क्या? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये ए बी हाइट ऑफ द पोल हमें फाइंड करना है। और साथ में एक और चीज गिवन है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो रोप एसी जो ग्राउंड लेवल के साथ एंगल बना रही है दिस इज गिवन एज 30 डिग्रीज एंड वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल ए बी। तो थोड़ा सा पहले फिगर को भी डिस्क्राइब करते हैं। सो गिवन क्या है यहाँ पे? ए बी इज अ पोल and AC is the rope of length 20 meter which is tied from the top of the pole to the ground और एंगल साथ में 30 डिग्रीज गिवन। सो अब हम इसमें समझेंगे कि हमें ए बी पोल की हाइट निकालनी कैसे। सो अगर हम इस 30 डिग्री के हिसाब से ऑब्जर्व करें, सो हमें ए बी फाइंड करना है और ए सी हमें गिवन है। अब 30 डिग्रीज के हिसाब से ये हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी एंगल हमें दे रखा होता है इसके ऑपोजिट वाली साइड इज द परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड ये होती है हाइपोटेन्यूज। अब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज करेंगे। सो पी और एच में रिलेशन कैसे आते हैं? ये हमने पढ़ा था, साइन थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू पी बाय एच। सम पीपल हैव, तो साइन थीटा इज पी बाय एच। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन
30 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है। तो हम ऐसी ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढते हैं जिसमें कि हमें एक वैल्यू पता हो और एक हमें फाइंड करने वाली हो। तो साइन 30 हमने यहाँ पे यूज किया क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं पता था बट हाइपोटेन्यूज पता था, और एंगल तो हमें नोन है ही। तो साइन 30 डिग्रीज विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि इस फिगर के अकॉर्डिंग बनेगा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज इज 20। अब साइन 30 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने पढ़ा था, तो साइन 30 की जो वैल्यू है दैट इज 1/2, विच इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ए बी विल बी 20/2 विच इज 10 मीटर। और ए बी क्या है? यही हाइट ऑफ द पोल है जो कि हमें फाइंड करना है। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। दिस इज द आंसर। क्लियर? कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे अभी और क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे। So coming on to question number 2. A tree breaks down due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. तो एक ट्री था जो कि इस तरीके से टूटा बीच में से कहीं से, और ब्रोकन पार्ट जो है वो ग्राउंड पे टच कर रहा है, और जो ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज 30 डिग्रीज। The distance between the foot of the tree to the point where the top of the tree touches the ground is 8 meter and we have to find the height of the tree. Clear? So figure देखते हैं इसकी। So figure बनेगी कि अब AC जो है ये पूरा एक ट्री था। अब मान लिया कि ये पॉइंट B से ब्रेक हुआ। जब ये पॉइंट B पे ब्रेक होगा तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है दिस मूव्स टू द पॉइंट D। अब ये बेंड होके यहाँ पे D पॉइंट पे आ गया। अब जो ये टॉप ऑफ द ट्री है, ये टॉप ऑफ द ट्री जो आ रही है, ये पॉइंट जो टॉप ऑफ द ट्री है, दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये 30 डिग्री बना रहा है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है 30 डिग्री विद द ग्राउंड। और साथ में गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। तो टॉप और जहाँ पे फुट ऑफ द ट्री, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इट इज गिवन एज 8 मीटर, और हमें फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ द ट्री। तो हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ए बी पार्ट है, यही वाला पार्ट अगर हमने इसको एक्स माना तो यही वाला पार्ट बेंड होकर नीचे है, दैट मीन्स जो बी डी होगा ये भी एक्स होगा, और जो बी सी है लेट अस अज्यूम दैट इट इज इक्वल टू दी वाई। तो बी सी सपोज वाई के इक्वल। सो गिवन क्या? ए सी इज अ ट्री which is broken at point B, ठीक है, and the top of the tree touches the ground at point D। थोड़ा सा फिगर को डिस्क्राइब करना है। पॉइंट डी पे टच कर रहा है एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। सो हमें करना क्या है? हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी। तो नीचे वाले पार्ट को BC को हमने y माना, AB को हमने x माना, और क्योंकि यही वाला पार्ट बेंड होकर नीचे आया तो ये भी x हो गया। सो अब हमें टोटल हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है। टू फाइंड height of tree which is complete x plus y, ये पूरा फाइंड करना है। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले जो हमें 30 डिग्री दे रखा है इसके अकॉर्डिंग y जो है दिस इज परपेंडिकुलर, ये बेस हमें दे रखा है, और हाइपोटेन्यूज भी हमें फाइंड करना है। सो अगर हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, पहले अगर हम सपोज y फाइंड कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस हमें दे रखा है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कैसे आएगा? ये रिलेशन आएगा tan से। विल फाइंड tan 30 डिग्रीज। tan 30 कितना होगा? tan 30 विल बी परपेंडिकुलर विच इज BC अपॉन बेस। बेस कितना है यहाँ पे? CD। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज CD। अब tan 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से tan 30 जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/√3। BC is y
और CD जो है वो गिवन है हमें 8। दैट मीन्स y कितना आएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इट विल बी इक्वल टू 8/√3 मीटर। अभी ये y की वैल्यू है। सिमिलरली अगर हमें x निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, cos 30 डिग्री, क्योंकि बेस हमें दे रखा है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन होता है वो cos होता है, करली ब्राउन हियर। सो इट विल बी CD/BD। cos 30, this is equal to √3/2. CD is 8 and BD is x. So value of x will be 8 into 2 16/√3 मीटर। तो x आ गया और y आ गया, बट हमें तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। हाइट ऑफ ट्री is equal to x plus y. Value of x is 16/√3 and y is 8/√3. LCM लेंगे, √3 ऊपर आएगा, 16 plus 8 which is 24/√3। बट डिनोमिनेटर में कभी भी हमें रूट नहीं छोड़ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड। √3 इंटू √3 ये 3 हो जाएगा, 3 और 24 ये कैंसिल हो गया 8 से। सो हाइट ऑफ द ट्री विल बी 8√3 meters. This is the answer. Clear? Moving on to the third question. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. तो 2 स्लाइड्स उसे बनानी है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए किस टाइप की स्लाइड है? शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degrees। तो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड है दैट इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। एंड फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चों वाली स्लाइड है, क्योंकि 2 स्लाइड्स बनानी है, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो बड़े बच्चों वाली स्लाइड 3 मीटर की हाइट पे और एंगल जो है ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री का बना रही है। व्हाट शुड बी दी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस? सो ये हो गई स्लाइड छोटे बच्चों वाली जिसकी हाइट 1.5 मीटर है एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। एंड फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, ये हाइट जो है इसकी दैट इज 3 मीटर और ये ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री। तो फिगर को पहले लेबल कर लेते हैं। सपोज ये दिस इज फॉर यंगर चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन below the age of 5 years, age of 5 years। और ट्राइंगल का नाम दे दिया हमने ABC और एंगल B इज 90 डिग्री और इसको सपोज हमने मान लिया DEF और ये 90। दिस इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन। हमें क्या करना है, यहाँ पे स्लाइड की लेंथ निकालनी है, मतलब AC है। जैसे कि यहाँ पे कोई जो बच्चे खेलते हुए आएंगे तो इस तरीके से स्लाइड होंगे यहाँ पे नीचे। तो 1.5 मीटर हाइट और ये स्लाइड की लेंथ हमें फाइंड करनी है। सो वी हैव टू फाइंड AC इन दिस केस, और फॉर एल्डर चिल्ड्रन वाले में हमें DF की लेंथ निकालनी है। क्लियर? तो अब 30 डिग्रीज के हिसाब से दिस इज परपेंडिकुलर, ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। तो हम क्या यूज करेंगे, साइन, क्योंकि साइन होता है P/H। सो इन ट्राइंगल ABC साइन 30 डिग्रीज will be perpendicular AB upon hypotenuse AC. This is P/H. Sin 30 टेबल के अकॉर्डिंग इट इज 1/2, AB की वैल्यू इज 1.5 और AC हमें फाइंड करना है। तो दिस इम्प्लाइज AC कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 मीटर, और यूनिट यही होगी जो यहाँ पे चल रही थी। ये 1.5 मीटर था तो ये भी 3 मीटर है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो 60 डिग्री के हिसाब से द ऑपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है। तो सेम परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना। तो हियर आल्सो विल टेक साइन। सो इन ट्राइंगल DEF साइन 60 डिग्रीज इज परपेंडिकुलर DE अपॉन हाइपोटेन्यूज DF।
साइन 60 कितना है, इट इज √3/2, DE की वैल्यू इज 3 और DF हमें फाइंड करना है। तो दैट मीन्स DF कितना आएगा, DF विल बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 6/√3 और डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना तो रैशनलाइज करेंगे, तो 6√3/3 ये कैंसिल हो गया 2 पे, so this will be 2√3 meter. Therefore, length of slide for children below 5 years age will be 3 meter and length of slide for children above 5 years age will be 2√3 meter. This is the answer. Moving on to question number 4. The angle of elevation of top of the tower from a point on the ground. अब top of the tower पे देख रहे हैं from a point on the ground, तो मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो angle of elevation बन रहा है। कितना angle of elevation है, 30 डिग्रीज का, और साथ में दे रखा है which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है दैट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। सो फिगर कैसे बनेगी इसकी, सो यहाँ पे सपोज दिस इज द टॉवर, ये टॉवर हमें दे रखा है, ए बी इज द टॉवर और सी जो है दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है दिस इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, पॉइंट बी जो है ये फुट ऑफ द टॉवर हो गया, तो जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वर यहाँ पे, सो दिस इज 30 मीटर, ये गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, मतलब हमें ए बी की लेंथ हमें फाइंड करनी है, ये हमें फाइंड करना है। एंगल क्या गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट इज 30 डिग्रीज। ये अगर इस पॉइंट सी से हम ऑब्जर्व करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है दैट इज 30 डिग्रीज। क्लियर, सो जो गिवन है ए बी इज द टॉवर, सी इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, C is the point of observation at 30 meter from the foot. B जो पॉइंट है वहां से 30 मीटर, तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो 30 डिग्रीज के ऑपोजिट दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। सो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, बेस हमें दे रखा है, तो P और B में रिलेशन कहाँ से आता है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, tan से, तो tan 30 degrees will be perpendicular AB upon base BC। tan 30 की वैल्यू कितनी है टेबल के अकॉर्डिंग, दिस इज 1/√3। AB की वैल्यू हमें पता नहीं है और BC की वैल्यू इज 30, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा AB इज इक्वल टू 30/√3, रैशनलाइज किया, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, so this will be 30√3 divided by 3, 3 और 30 कैंसिल हो गया 10 पे, so this will be 10√3 meter। Therefore, height of tower is equal to 10√3 meter. This is the answer. Clear? Question number 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. तो काइट जो है वो ग्राउंड से 60 मीटर है, मतलब ये काइट का वर्टिकल डिस्टेंस दे रखा है, वैसे तो काइट टेढ़ी उड़ती है लेकिन ये ग्राउंड से वर्टिकल डिस्टेंस दे रखा है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो धागा है इसका वो हमने ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे उसको बांध दिया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब जो धागा है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। नो स्लैक का मतलब कहीं पर भी बेंड नहीं है, कहीं पर भी कोई हमने गांठ नहीं लगाई है। ठीक है, देखते हैं फिगर कैसी बनेगी इसकी। तो ये काइट है और ये इसकी स्ट्रिंग है, दिस इज द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग जो है वो ग्राउंड के साथ हमने बांध दी है और ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये एंगल 60 डिग्री गिवन है और जो वर्टिकल हाइट ऑफ द काइट है दैट इज 60 मीटर। ये दे रखा है 60 मीटर हाइट ऑफ द
काइट, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें ये फाइंड करना है। तो लेबल कर देते, पॉइंट ए पे काइट है, दिस इज 90 डिग्री, ये पॉइंट बी हो गया और ये सी है। तो हमें ए सी की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो गिवन क्या है, काइट इज एट पॉइंट ए एंड द स्ट्रिंग attached to it is tied to a point C on ground। साथ में height of the kite above the ground is 60 मीटर। और फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो धागा है उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। कहीं पर भी बेंड नहीं था तो बिल्कुल सीधा बना है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इसके अकॉर्डिंग AC, ये फाइंड करना है। तो अब 60 डिग्री के हिसाब से ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमें क्या गिवन है, दिस इज परपेंडिकुलर, जो कि हमें दे रखा है। और फाइंड क्या करना है, स्ट्रिंग की लेंथ, जो कि इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बन रहा है। तो परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, P और H में रिलेशन कैसे आएगा, साइन से, क्योंकि साइन थीटा होता है P/H, सम पीपल हैव। तो साइन 60 डिग्री विल बी परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। साइन 60, टेबल के अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2। AB की वैल्यू इज 60 एंड AC ये हमें फाइंड करना है। सो दैट मीन्स AC कितना आएगा, इधर कॉस मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 60 इंटू 2/√3। सो AC इज 120/√3। डिनोमिनेटर में रूट कभी नहीं छोड़ना, तो उसको रैशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, √3 इंटू √3 इज 3 और 120 ये कैंसिल हो गया 40 पे। So it will be 40√3 meter. Therefore, length of string is equal to 40√3 meter. This is the answer. Moving to question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. So एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसके थोड़ी सी दूर एक 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. अब ये बॉय जो है वो बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू करता है। इनिशियली जो एंगल था उसकी आईज पे जो बन रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट वाज 30 डिग्रीज, और जैसे जैसे वो पास चला तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया 60 डिग्रीज पे। और हमें क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब चूंकि 30 से 60 चेंज हुआ तो जितना भी डिस्टेंस वो चला है हमें वो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फिगर देखते हैं। सपोज दिस इज द बिल्डिंग, और इनिशियली बॉय जो था वो पॉइंट ए पे था, अब वो चल के पॉइंट बी पे आ गया, और ये बिल्डिंग दे रखी है हमें सपोज PQ। ठीक है, अब ये जो बॉय है इसकी हाइट है 1.5 मीटर, ये भी कितना है, हाइट इसकी 1.5 मीटर। टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 30 मीटर, ये हमें दे रखा है पूरा 30 मीटर। सो हमें क्या बताना है कि ये डिस्टेंस कितना चला है, ए से लेके बी तक कितना डिस्टेंस चला है, ये हमें फाइंड करना है। सो लेट अस सपोज दिस इज x, ये हमें फाइंड करना है। सो अगर ये 1.5 है, अच्छा एंगल्स के बारे में भी बोला हुआ है कि इनिशियली जो था वो एंगल ऑफ एलिवेशन वाज 30 डिग्रीज, सो दिस वाज 30 डिग्रीज, और जैसे वो पास चला तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया इसका 60 डिग्रीज पे। पहले 30 डिग्री था, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया 60 डिग्री बन गया। तो हमें डिस्टेंस बताना है ए से लेके बी तक। तो जो ट्राइंगल बन रहा है इसके पॉइंट्स लेबल कर देते हैं पहले। सपोज दिस पॉइंट इज T, ये पॉइंट मान लिया सपोज S, एंड दिस पॉइंट इज R। सो अगर बॉय की हाइट 1.5 दे रखी है, ये टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 30 मीटर, तो जो ये ऊपर वाला पार्ट बचेगा दिस विल बी
28.5 मीटर। तो 30 में से जब ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 28.5। और क्यू बी जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया, सपोज दिस इज वाई। और अगर ये वाई मीटर है, ये एक्स मीटर है, तो ये ऊपर वाले पार्ट्स भी, दिस विल बी एक्स मीटर और ये वाला पार्ट भी हो जाएगा वाई मीटर्स। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। सो लेट बॉय इज एट पॉइंट ए initially and then moved to point B, changing the angle of elevation from 30 degrees to 60 degrees। 30 डिग्री से 60 डिग्री पे उसने एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज कर दिया। और हमें फाइंड क्या करना है, ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है या फिर एक्स फाइंड करना है, एक ही बात। अब लास्ट क्वेश्चन तक क्या था कि एक सिंगल ट्राइंगल बन रहा था और यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक पी टी एस एक राइट एंगल ट्राइंगल और एक पी टी आर एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें दोनों में लगाना पड़ेगा इसमें ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो y और 30, अब 60 डिग्री के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये जो है 28.5, सॉरी 30 तो पूरा दे रखा था, दिस विल बी दी परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन आता है वो आता है tan से। सो कंसिडरिंग द ट्राइंगल PTS, tan 60 डिग्रीज किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू PT अपॉन TS। tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है, PT की वैल्यू है 28.5 और TS जो है ये है y की। तो अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें, सिंपलाइज y विल बी इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय √3। डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 3। ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3 9 27, बचा 1.5 35 सा। सो दिस विल बी 9.5 √3 मीटर। ये y की वैल्यू आई है, हमें तो x निकालना है। जैसे हमने y निकाला, ऐसे ही अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल PTR। अब PTR में ये 30 डिग्री दे रखा है, परपेंडिकुलर जो होगा वो PT रहेगा और बेस है TR। तो परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पे फिर से tan लेना पड़ेगा। सो tan 30 डिग्रीज विल बी परपेंडिकुलर PT अपॉन बेस TR। tan 30 is 1 upon √3, PT is 28.5 और TR जो है वो है y प्लस एक्स, पूरा है ये y प्लस एक्स। सो दैट मीन्स y प्लस एक्स कितना हो गया, 28.5 √3। अब हमें तो x निकालना है तो y की वैल्यू पुट कर दो, y इज 9.5 √3 प्लस x इज इक्वल टू 28.5 √3। अब इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, सो वैल्यू ऑफ x विल बी 28.5 माइनस 9.5 और √3 विच इज 19 √3 मीटर। Therefore the boy walked 19 √3 meter towards the building। Here, moving to the 7th question. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower at the top of a 20-meter high building। एक तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा है। तो अगर हमने किसी ग्राउंड पे पॉइंट से देखा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था दैट वाज 45 डिग्रीज एंड 60 डिग्री। 45 डिग्रीज जो है वो है बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर और 60 डिग्री जो है वो टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर पे एंगल बन रहा है। सो फिगर कैसे बनेगी इसकी, इस तरीके से।
सो अब ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ये ट्रांसमिशन टावर है, और इस पॉइंट से हम देख रहे हैं, सपोज पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये 90 डिग्री है, AB इज द बिल्डिंग, और CA, suppose this is the transmission tower. So AB is the building, CA is the transmission tower, और साथ में गिवन एंगल ऑफ एलिवेशन, बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्रीज। तो बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर ये पॉइंट है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्रीज, और जो ऊपर वाला है टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्रीज। सो हमें करना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ट्रांसमिशन टावर की जो हाइट है हमें ये निकालनी। अच्छा, बिल्डिंग की हाइट भी गिवन है 20 मीटर। सो ए बी दिस इज गिवन एज 20 मीटर, ये 20 मीटर दे रखा है। तो सपोज हमने यहाँ पे बीपी को एक्स एज्यूम कर लिया, दिस इज एक्स मीटर, और ट्रांसमिशन टावर ये सी हमें फाइंड करना। टू फाइंड हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, which is सी, ये फाइंड करना। सो पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी पी। अब ए बी पी ट्राइंगल में ये नीचे वाला एंगल दे रखा है हमें 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस रिलेशन आएगा टैन से। सो टैन 45 डिग्रीज विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन 45 टेबल के अकॉर्डिंग पता है हमें 1 होता है, ए बी इज 20 एंड बी पी की वैल्यू ये हमें नहीं पता, तो यहाँ से बीपी कितना आ जाएगा, बीपी विल बी इक्वल टू 20 मीटर। बीपी निकाल लिया। अब बड़ा वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें सी ए फाइंड करना। नाउ इन ट्राइंगल सी बी पी, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, बड़े वाले ट्राइंगल में पूरा जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 60 डिग्रीज। ऊपर जो ऑपोजिट वाली साइड है बी सी, ये परपेंडिकुलर हो गई और बेस हो गया बीपी। तो परपेंडिकुलर और बेस सेम रिलेशन आएगा टैन से, तो tan 60 will be perpendicular BC upon base BP। टेबल के अकॉर्डिंग tan 60 √3 होता है। BC की वैल्यू BC विल बी, अब BC अगर ऑब्जर्व करेंगे, BC जो है वो दैट इज AC प्लस 20, AC जो कि ट्रांसमिशन टावर है और 20 जो कि बिल्डिंग की हाइट है, अपॉन BP, BP हमने निकाला था दिस इज 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 √3 इज इक्वल टू AC प्लस 20। so AC की वैल्यू विल बी 20 √3 माइनस 20। 20 लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। 20 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, अंदर आएगा √3 माइनस 1। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द आंसर। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।